Hello students, today we will discuss the 7th chapter of class 8. The chapter name is Advanced Features of HTML. In the previous chapter, you were introduced to basic formatting tags that are used for designing web page in HTML. स्टूडेंट्स इसके पहले वाले चैप्टर में आपने बेसिक फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जाना था जो कि HTML में वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में जाना था. यू ऑल्सो लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ CSS. आपने CSS के यूसेज के बारे में भी जाना था. टू स्प्राउस अप द अपीयरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट्स को कैसे अच्छे से ढंग से सजा करके कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कैसे इसको आप यूज़ में ला सकते हैं. In this chapter, we will discuss some more tags to embed object like list, link and tables in our web page. इस चैप्टर में आप और भी टैग्स के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, जैसे लिस्ट है, लिंक है, टेबल्स है, इनको अपने वेब पेज में कैसे और अच्छे से इसको एम्बेड कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग एंड प्रोफेशनल, कि इसका लुक और भी अच्छा हो जाए, मतलब और भी सुंदर हो जाए कह सकते हैं, और भी अट्रैक्टिव हो जाए और प्रोफेशनल हो जाए. नेक्स्ट है लिस्ट. A list is the most efficient way of presenting information. लिस्ट क्या है? मोस्ट एफिशिएंट वे है, यानी कि बहुत ही अच्छा वे है ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर, यानी कि अपने जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वेब पेज पे, उसको बहुत ही अच्छे से ठीक से उसको देने के लिए लिस्ट बहुत ही एक एफिशिएंट वे है. वेदर इट इज़ मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, या तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग हो, अ लिस्ट ऑफ आइटम हो, और अ टेबल ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हो, या डॉक्यूमेंट के टेबल का कंटेंट हो. यू विल फाइंड द यूज़ ऑफ अ लिस्ट इन ऑल ऑफ दीज. आप ये सारी जो है ये सभी चीज़ें आप लिस्ट में आप ये देख सकते हैं. इट हेल्प्स इन मेकिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट मोर क्लियरली. ये क्या करता है? ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली दिखाता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. देयर बाई ग्रैबलिंग द अटेंशन ऑफ अ वेबसाइट विजिटर. इसीलिए ये क्या करता है कि ये जिसके चलते ये अटेंशन जो वेबसाइट विजिटर होते हैं उनको अपने ओर अटेंशन करता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे कह सकते हैं. HTML सपोर्ट डिफरेंट टैग टू क्रिएट अ लिस्ट फॉर डिस्प्ले लिस्ट आइटम. HTML डिफरेंट टैग्स को सपोर्ट करता है टू क्रिएट अ लिस्ट को क्रिएट करने में फॉर डिस्प्लेइंग लिस्ट आइटम्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर. स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए HTML डिफरेंट जो वो हैं डिफरेंट टैग्स को सपोर्ट करता है. A list can be defined in a different style. लिस्ट डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं लिस्ट. द टाइप ऑफ लिस्ट स्टाइल दैट HTML सपोर्ट आर, जो जिस दो टाइप के जो लिस्ट स्टाइल हैं जो कि HTML सपोर्ट करता है वो हैं क्या है? फर्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड है ऑर्डर्ड लिस्ट. फर्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट. An unordered list is used when the item are not to be displayed. एक अनऑर्डर्ड लिस्ट कब यूज़ किया जाता है? जब when the item are not to be displayed in any particular sequence, यानी जब हमें एक आइटम को किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिस्प्ले नहीं करना हो, not to be displayed. Okay students, the list begins and ends with ओपनिंग UL टैग एंड क्लोजिंग UL टैग, यानी जो लिस्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? ओपनिंग UL टैग से और क्लोजिंग UL टैग से.
respectively. It indent each item in the list and add the bullet against each of them. ये क्या करता है, ये सभी जो आइटम हैं उनको एक लिस्ट में करता है और उनकी सभी के आगे बुलेट लगा देता है। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स, ये सारा, ये इसको आप बुलेट्स कह सकते हैं। ये देखिए इधर ये सब बुलेट्स हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम, ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम ये नीचे दी हुई है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलाई टैग। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम कंटेंड इन एनी ऑफ टू लिस्ट टाइप, किसी भी लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए आइटम को किसी भी लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि या वो ऑर्डर लिस्ट में भी हो, अनऑर्डर लिस्ट में भी हो सकती है, ऑर्डर लिस्ट में भी, किसी भी लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए एलाई टैग आप यूज़ करेंगे, एलाई टैग का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए एलाई टैग का, ये देखिए एग्जाम्पल है इसका। अब ये देखिए टाइटल दे दिया है यूजिंग लिस्ट, तो ये देखिए ये आपका ये आ गया, टाइटल वाला पोर्शन आ गया। इसके बाद में ये स्टाइल दे दिया टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट का स्टाइल। फिर बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड का कलर दे दिया कि बैकग्राउंड का कलर आपका ये होना चाहिए। ये H1 यानी कि हेडिंग है, हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो हेडिंग का कलर रेड हो गया। फिर अब एलाई जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि इसका वो जो भी हम लिस्ट में जो भी देंगे उसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो ये देखिए लिस्ट का ये जो कलर है, आउटपुट जो दे रहा है ये ग्रीन हो गया। इसके बाद में स्टाइल टैग्स का और हेडिंग, जो भी टैग हम यहाँ ओपन करेंगे वो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब हमें जो लिखना है वो क्या करना है, बॉडी टैग में लिखते हैं। तो बॉडी टैग से स्टार्ट किया, H1 हेडिंग दे दी। अब हेडिंग हमें क्या चाहिए थी, बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये फिर हेडिंग हमने क्लोज कर दी। ये हमने इसका पहले ही दिया हुआ है कि ये कौन से कलर से होना चाहिए, रेड से। तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए H1 यानी हेडिंग का जो कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए। तो ये देखिए पहले से ही यहाँ पे रेड का कलर है। देन हमने यूएल टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट कर दिया, इसमें केवल बुलेट्स लगें, कोई ऑर्डर ना लगे। फिर हमने देखिए पूरा ये एक के नीचे एक ये ऑर्डर ये इस टाइप से दे दिया, ये क्लोज कर दिया। तो ये आपका हो गया, ये आपकी प्रोग्रामिंग जो आप नोटपैड में लिखोगे ये आपकी हो गई। और ये आपका हो गया जो आप आउटपुट में इसका वेब पेज पे जो लुक देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्डर्ड लिस्ट। द ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है, डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ आइटम इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करता है। An order list indent and give a number to each item in a list। ये क्या करता है, हर लिस्ट में एक नंबर दे देता है, हर लिस्ट के जो आइटम है उसमें नंबर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नंबर लिस्ट, इसीलिए इसको नंबर लिस्ट भी कहते हैं। द लिस्ट बिगन्स एंड एंड्स विथ OL टैग, स्टार्टिंग की OL टैग से एंड क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है ये रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर्ड लिस्ट are mostly used in situation where the order of item is significant or where it is required to keep counting of numbers of a list item। order list हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उस चीज़ को ऑर्डर में ही लिखना होता है। सपोज़ जैसे अगर इस एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है इन अ रेसिपी, अगर आपको रेसिपी में पूरे स्टेप आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑर्डरली, यानी कि अगर आपकी जो रेसिपी है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं की गई ऑर्डरली, तो आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी कोई भी चीज़ डाल सकते हो, तो वो ऑर्डर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको जो रेसिपी है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ऑर्डर लिस्ट में ही रखते हैं। इसका ये देख लीजिए, ये हमने HTML लगाया, ये लगाया ये। इसके बाद में अब इसमें देखिए इसको हमने ये इसका टेक्स्ट कलर ब्लू करना था, तो हमने ब्लू कलर वाला दे दिया। ये इसकी हेडिंग दे दी, इसकी इमेज। अब ये देखिए इसमें इमेज का टैग जो कि हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि इसमें इमेज दे दिया और लोकेशन दे दी यहाँ पे कि हमें क्या बैकग्राउंड का जो भी लोकेशन है वहाँ पे हमें इसको बैकग्राउंड देना है।
तो हमने बैकग्राउंड का वो लोकेशन दे दिया तो वहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। कलर ब्लू है, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है, फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दिया। हेडिंग का कलर रेड होना चाहिए। फिर बाकी बॉडी में ये पूरा ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका पूरी प्रोग्रामिंग कर ली। लिस्ट में कर दिया। यहाँ ये देखिए ये और ऑर्डर लिस्ट में कर दिए। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये हमने ऑर्डर लिस्ट लगाया था, इसलिए देखिए इसमें यहाँ पे इधर ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आप यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। लेकिन अगर आपने ये देखिए यहाँ पे ऊपर एक रिवीज़न कर लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाया था। अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये देखिए ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर ये देखिए ये बुलेट शो कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। थैंक यू।